मैं उन लोगों को बस इतना ही कहूँगा कि लानत है तुम लोगों पे, जो तुम लोगों का टीआरपी का खेल में एक बच्चा का जान जो है आके अटक चुका है। मनीष जी, कुछ लोग इस मुहिम पर अंकुश लगाना चाहते हैं। वो इस मुहिम पे अंकुश नहीं लगाना चाहते हैं, वो एक बच्चे को मारने का प्रयास कर रहे हैं। वो इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि टीआरपी दो तरीके से आता है, सबको पता है, बहुत अच्छा काम करके नहीं तो बहुत ख़राब काम करके। अब उन लोगों को लगा कि इसमें तो हमारा दाल गलेगा नहीं, तो कुछ अच्छा के जगह पे कुछ बुरा ही कर दिया जाए, तो बच्चे को बचा नहीं सकते तो मारने का ही प्रयास कर दिया जाए। 16 करोड़ रुपया में अगर इस बच्चे को इंजेक्शन हम लोग दिलवा देंगे तो कल बिहार के अनेकों लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला जगेगा और 16,000 के लिए 16 लाख के लिए किसी को मरने नहीं देंगे। जैसे आपको देखूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं भी पत्रकार हूँ, मैं आपका टांग खींचना शुरू कर दूंगा। चलो तुम हमारे लेवल में आ जाओ। उनका आखिरी शब्द यही था कि मेरे गलतियों का सज़ा मैं भुगतूंगा और मैंने इतना बड़ा गलती किया नहीं है कि मैं जेल जाऊं, लेकिन मेरा बच्चा मेरे वजह से ना मर जाए इसलिए मैं जेल जा रहा हूं। अगर ये आयांश नहीं बच पाता है ना तो फिर हमारे अंदर दोबारा खड़ा होने का हिम्मत और हौसला नहीं हो पाएगा। मनीष कश्यप जाने माने पत्रकार हैं जो आयांश के मुहिम को शुरू से अभी तक चलाते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, लोगों से अपील करते आ रहे हैं, इस परिवार से काफ़ी करीबी भी हो गए हैं। मनीष जी, कुछ लोग इस मुहिम पर अंकुश लगाना चाहते हैं। वो इस मुहिम पे अंकुश नहीं लगाना चाहते हैं, वो एक बच्चे को मारने का प्रयास कर रहे हैं। वो इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि टीआरपी दो तरीके से आता है, सबको पता है, बहुत अच्छा काम करके नहीं तो बहुत ख़राब काम करके। बहुत अच्छा काम आप, मैं, हम सभी जैसे निस्वार्थ भाव से जो पत्रकार यहाँ पे शुरू से जुड़े हैं वो लोग कर रहे हैं। अब उन लोगों को लगा कि इसमें तो हमारा दाल गलेगा नहीं, तो कुछ अच्छा के जगह पे कुछ बुरा ही कर दिया जाए, तो बच्चे को बचा नहीं सकते तो मारने का ही प्रयास कर दिया जाए। तो बस इतना ही कहूँगा कि आप एक बच्चे को नहीं मारिएगा, आप बिहार के ऐसे असंख्य बच्चे को मार दीजिएगा जो इस उम्मीद से अभी अपने घर पे हैं कि कोई तो आएगा मसीहा और हमारा इलाज कराएगा। बिहार सरकार किस प्रकार से लोगों का इलाज करता है और केंद्र सरकार किस प्रकार से इलाज करता है उस पर मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, और अस्पतालों की कंडीशन क्या है उस पर भी मैं कोई कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं। बस इतना ही बताना चाहता हूं, 16 करोड़ रुपया में अगर इस बच्चे को इंजेक्शन हम लोग दिलवा देंगे तो कल बिहार के अनेकों लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला जगेगा और 16,000 के लिए 16 लाख के लिए किसी को मरने नहीं देंगे। कुछ पत्रकारों के नाम सामने आ रहे हैं जो इस मुहिम के पीछे पड़े हुए हैं, जो इसको रोकना चाह रहे हैं। आरोप उसके पिता पर लगाया जा रहा है, आयांश के पिता पर, कि फ्रॉड करते हैं। माना कि कुछ ऐसा हो सकता है उनका पास्ट, उसकी सज़ा बच्चे को क्यों? ये बात सबको पता है, ये ऐसा नहीं है कि मुझे ही पता है, ये बात सबको पता है। और मैं उन लोगों को बस इतना ही कहूँगा कि लानत है तुम लोगों पे, जो तुम लोगों का टीआरपी का खेल में एक बच्चा का जान जो है आके अटक चुका है। पत्रकारिता पर गाली नज़र आती है ऐसे लोगों नहीं, को। पत्रकारिता जो है ना, लोकतंत्र का जो 4 स्तंभ होता है उसमें सबसे मजबूत स्तंभ पत्रकारिता होता है, और बाकी 3 स्तंभ को संभालने का काम भी पत्रकारिता करता है, देश को आगे बढ़ाने का काम भी पत्रकारिता करता है। बहुत सारे ईमानदार पत्रकार हैं जो निस्वार्थ भाव से लगे हैं, और बहुत सारे पत्रकारों को ये बात जानकारी थी कि आलोक सिंह के ऊपर केस है, लेकिन वो लोग इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि कहीं इसमें बाधा आ जाएगा तो बाद में हम दिखाएंगे कि एक बार बच्चा बच जाएगा तो फिर आलोक सिंह के बारे में हम दिखाएंगे। वो बहुत सारे पत्रकार जो मेरे से पहले भी आए थे, ऐसा नहीं है कि मैं सबसे पहले आया, मेरे से पहले भी आए थे, उनको भी पता है। और हजारों पत्रकारों ने रिपोर्टिंग किया है आयांश के मुद्दे पे, यानी हजारों पत्रकार गलत थोड़ी हो गए। उन लोगों को यहाँ पे कोई भी पत्रकार आता है तो ये थोड़ी कहता है कि आलोक सिंह को बचाना है, वो ये कहता है कि आयांश को बचाना है। तो आयांश को बचाने के लिए अगर कोई लड़ रहा है ना तो वो गलत नहीं कर रहा है, बस इतना ही। या सिंपल बात ये भी है मनीष जी कि कोई फर्जी रिपोर्ट कैसे चला जाएगा जो आज रिपोर्ट अरे करने कुछ लोग बेंगलोर यही तक कारण पहुंच है गए ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे संपन्न राज्य है बिहार। पता है आपको, जब झारखंड और बिहार एक में था तो बिहार में सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में खनिज संपदा बिहार में था। झारखंड अलग हो गया, अब बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से, सबसे ज़्यादा डॉक्टर इंजीनियर बिहार से, सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी करने वाले बिहार से, सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार से, और सबसे ज़्यादा परेशान बिहार के लोग। यही सबसे बड़ा कारण है कि जैसे आपको देखूंगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मैं भी पत्रकार हूं, मैं आपका टांग खींचना शुरू कर दूंगा कि चलो तुम हमारे लेवल में आ जाओ। ये मैं प्रयास नहीं करूंगा कि हाँ आप आगे गए हैं तो मैं भी आपके लेवल में चला जाऊं, ये प्रयास नहीं करूंगा।
तो इसी के वजह से बिहार में परेशानी है। नहीं तो बिहार जो है, आपको पता है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में दुनिया का सबसे संपन्न राज्य में से एक था, और अखंड भारत का राजधानी पाटलिपुत्रा पटना ही हुआ करता था, जहाँ पे आप और हम अभी बैठ के जो है ये बाइट दे रहे हैं। अच्छा मनीष जी, आप वो आखिरी शख्स हैं, आयांश के पिता आलोक सिंह जब जेल जा रहे थे तो आखिरी बार नहीं, वहाँ पे आप मिले थे, उनका इंटरव्यू किए थे? वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, और जाके देखिए झारखंड के न्यूज़ में, बहुत सारे न्यूज़ में चला है, वहाँ पे ये चीज़ें है। क्या कहना क्या था उनका उनका आखिरी शब्द यही था कि मेरे गलतियों का सज़ा मैं भुगतूंगा, और मैंने इतना बड़ा गलती किया नहीं है कि मैं जेल जाऊं, लेकिन मेरा बच्चा मेरे वजह से ना मर जाए, इसलिए मैं जेल जा रहा हूं। बस उनका यही आखिरी शब्द था, और उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को आप सभी मिलकर, सिर्फ मेरे से नहीं, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, आप सभी मिलकर मेरे बच्चे को बचा लीजिएगा। और रोते हुए वो उनके हाथ में हथकड़ी लगा और रोते हुए चले गए वो। एक अपील हमारे दर्शकों के लिए। बस मैं यही कहूँगा कि अगर थोड़ी भी सच्चाई लगे तो अयांश को बचाने का प्रयास आप लोग कीजिए। मैं वादा करता हूं, और हम सभी पत्रकार वादा करते हैं कि भविष्य में ऐसे असंख्य अयांश को बचाने के लिए हम फिर दोबारा खड़े होंगे। अगर ये अयांश नहीं बच पाता है ना, तो फिर हमारे अंदर दोबारा खड़ा होने का हिम्मत और हौसला नहीं हो पाएगा। साफ तौर पर फर्जीवाड़े का खंडन उनके पिता ने ये साबित कर दिया, कर जेल जाकर, अंदर रहेंगे जेल के अंदर, तो जो लोगों ने आरोप लगाया है कि पैसा लेकर भाग जाएंगे, वो उस बात पर पूर्ण विराम, एक तरह से कह सकते हैं कि पूर्ण विराम लग चुका है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।